हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रायल बैलेंस के टॉपिक में हम तीसरी वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। डीके गोयल जी की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कभी कभी ऐसा भी आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा कि इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट कुछ अब यानी कि अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा और ट्रायल बैलेंस जो है देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड के मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड के उसने टोटल बिल्कुल बराबर किए और मजे की बात क्या है कि यही टोटल एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में भी मिलेगा आपको। जब आप इसको सही से बनाएंगे तब आपको यही ट्रायल बैलेंस मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, ये मैंने आप लोगों के सामने ये सारी स्टेटमेंट रखी है। इलस्ट्रेशन 6, ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन द करेक्ट फॉर्म। अब आप लोगों को रीड्राफ्ट करना है। रीड्राफ्ट करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये दोबारा बनाना है, ये गलत बना हुआ है। एक बच्चा जब ये ट्रायल बैलेंस बनाता है, जैसे कि आप बच्चे हैं, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों के पास डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल बराबर आएगा। आप लोग बड़े खुश हैं। आप लोगों ने एग्जाम में, जैसे आप बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हुए क्या करते हैं, आसपास के बच्चों से पूछ लेते हैं, अरे भाई तेरा टोटल कितना आया, डेबिट का टोटल कितना आया, क्रेडिट का टोटल कितना आया। उसने बताया 1,89,700 आया। आपने कहा अरे मेरा भी 1,89,700 आया। तो एक्चुअल में टोटल आ भी यही रहा है, पर आप लोगों के दिमाग में क्या हो गया, चलो भी ठीक है, जब मार्क्स मिले तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत था, दूसरे का ठीक था। अब ऐसा कैसे हो गया कि आपका क्वेश्चन गलत और दूसरे का ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी आइटम्स आप लोगों ने डेबिट के आइटम क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट के आइटम डेबिट में लिख दी। उसी तरह से कोई एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था, उसने भी क्या किया, डेबिट के आइटम को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट के आइटम को डेबिट में लिख दिया। जब ऐसा लिख दिया, लिखने के बाद ये काम तो गलत हो ही गया, लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या, बाई चांस हुआ क्या, टोटल आप लोगों का बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, पर आप टोटल के बेस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी टोटल ठीक आ गया तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए टोटल ठीक आ रहा है और टोटल वही आ रहा है इत्तेफाक से, ठीक ठीक नहीं आ रहा, दोनों साइड का बराबर बराबर नहीं आ रहा, वही आ रहा है जो आना चाहिए। जो एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे, जब इसको रीड्राफ्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट टोटल इज आल्सो सेम। तो अब आप क्या करें, अब आप इसको रीड्राफ्ट कीजिए। चलिए हम इसको रीड्राफ्ट करना सीखते हैं। रीड्राफ्ट करने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बस आप लोगों ने जो जो आइटम्स आप लोगों के पास गिवन है, उन आइटम को आप लोगों ने देख के कि जो डेबिट की है वो डेबिट साइड पे लिखनी चाहिए, जो क्रेडिट की है वो क्रेडिट साइड पे लिखनी चाहिए। चलिए एक बार हम लोग सारा पहले चेक करते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आप बच्चों को पता है कि क्या है, असेट्स है। असेट्स का बैलेंस डेबिट, उसने ठीक लिख रखा है। 4,100 का बैलेंस है, ठीक लिख रखा है, डेबिट साइड पे ही है। मशीनरी, मशीनरी क्या है, 25,000 असेट्स है, मशीनरी असेट्स है, उसका अमाउंट कितना दे रखा है, 25,000 ठीक लिख रखा है। परचेज, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उसने जितना भी अमाउंट था 66,200 डेबिट बैलेंस है, लिखा हुआ है। डेटर्स, सन्ड्री डेटर आपके पास 24,300 क्या है, डेबिट होता है डेटर्स। असेट्स है, असेट्स है, डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का जो बैलेंस आप लोगों को बताया था वो क्या बताया था, डेबिट बैलेंस, इसने भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी यहां तक बात सही है। उसके बाद कहता है कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड के बारे में समझिएगा। कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ, कैरेज आउटवर्ड भी तो आप लोगों के पास एक एक्सपेंसेस है, उसका बैलेंस आप लोगों के पास होना तो डेबिट ही चाहिए था। इस इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। आप लोग क्या करो, आप लोग इसको उठा के यहां से उठाओ और डेबिट साइड पे लिख दो। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था लेकिन लिखा कहां हुआ था, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे मत लिखो इसको, डेबिट साइड पे लिखो। अब उसके बाद वेजिस के बारे में बात करता है। वेजिस क्या होती है, वेजिस एक्सपेंसेस होती है। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस ठीक लिखा हुआ है, 17,500 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस क्या है, रेंट एंड टैक्सेस आप लोगों के पास क्या चीज है, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस कितना, 17,000, ओके है। उसके बाद आप लोगों के पास डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, आप लोग एक बात समझिएगा, डिस्काउंट तो एक्सपेंसेस है ना। अब डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास इनकम है और डिस्काउंट अलाउड तो आप लोगों के पास एक्सपेंसेस है। लिखना कहां चाहिए था, डिस्काउंट का जो डिस्काउंट अलाउड है वो तो आप लोगों के पास इसने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। होना कहां चाहिए था, होना तो आप लोगों के पास डेबिट साइड पे चाहिए था। इसको उठा के डेबिट साइड पे कर दो।
ये डेबिट साइड पे हमने कर दिया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, जिन बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो एक बार वो पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न को ही तो हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। आप लोगों को कल बताया था मैंने, यानी कि पिछली वीडियो में बताया था कि आउटवर्ड बाहर जाना, बाहर जाना, वापसी बाहर करना, जो सामान हम लेके आए थे उसको वापसी बाहर करना, तो वो क्या हुआ? वो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न हुआ। परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए ना। तो ये 2400 यहां नहीं आना चाहिए, कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? यानी कि हमारी दुकान में माल वापस आया है, वापस आया तो हम लोगों ने कभी सेल की होगी, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न कहते हैं। अब सेल रिटर्न, सेल का रिवर्स होता है। सेल क्या होती है? सेल तो हमेशा क्रेडिट होती है, पर सेल रिटर्न क्या होगी? सेल रिटर्न डेबिट होगी। तो ये 9600 कहां आना चाहिए? ये 9600 यहां आना चाहिए, उसने गलत लिखा हुआ था। अब उसके बाद है कैपिटल। अब कैपिटल का बैलेंस आप लोगों को बता रखा है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल का बैलेंस तो भाई क्रेडिट होता है ना, और उस बंदे ने कहां लिख दिया? डेबिट कॉलम में लिख दिया। तो ये 30,000 यहां से उठाओ और ये 30,000 का अमाउंट आप लोगों ने यहां लिख देना है। ये 30,000 का अमाउंट यहां लिख देना है। ये 70,000 था, 17,000 है, उसके नीचे आप लोगों ने 30,000 लिख दिया। उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग का बैलेंस बताइए क्या होता है? ड्राइंग का बैलेंस आपको बताया था कि डेबिट होता है। इसने कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट में लिखा हुआ है। ये क्रेडिट का बैलेंस उठाओ यहां से, ये गलत किया हुआ इसने, यहां लिखो 6,300। उसके बाद आपके पास बैंक लोन है। अब लोन एक तरह की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का सबका बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है। लिखा करूंगा इसने डेबिट के कॉलम में, उठाओ यहां से। इसको उठा के आप लोगों ने कहां लिख दिया? 10,000 रुपए, ये यहां पे लिख दिया। उसके बाद अगली बात देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वो आप लोगों के पास डेबिट होता है, वो डेबिट ही लिखा हुआ है, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक जो है वो आप लोगों को पता है कि असेट्स है। अब अगर स्टॉक असेट्स है तो असेट्स का बैलेंस तो डेबिट होना चाहिए। तो ये 26,200 का बैलेंस इसने क्रेडिट में गलत लिख रखा है। आप लोग 26,200 का बैलेंस यहां पे लिखिए। उसके बाद आपके पास सेल्स है। सेल का बैलेंस बिल्कुल ठीक है, सेल के बैलेंस क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आप लोगों के पास क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि आपके पास एक तरह की इनकम हुई, और जब इनकम हुई तो आप लोगों ने कहां लिखना चाहिए? इनकम का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होता है भाई, और ये बैलेंस आप लोगों के पास उसने डेबिट में लगा दिया, तो 1600 का ये बैलेंस आप लोगों ने यहां लिख देना है। अब अगर आप इसका टोटल करके देखेंगे ना दोबारा, यू विल फाइंड दैट टोटल आप लोगों के पास वही का वही मिलना चाहिए जो आप लोगों को मिला है। अब देखिएगा आप लोग इसका टोटल करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे 0, 0 का 0, फिर 0, फिर 0, फिर आपके पास 4 है, 4, 4 और 7 कितने हो गए? 4, 7, 11, 11 और 6, 17 का 7, 1 और 1, 2, 2 और 8, 10, 10, 10 और 2, 12, 12 और 7, 19 का 9, 1 और 2, 3, 3 और 1, 4, 4 और 3, 7, 7 और 1, 8 और 1 का 1, तो ये 1,89,700 ही बनेगा। इधर का भी जब आप टोटल करेंगे तो 1,89,700 ही बनेगा। अब देखो मैं वही बात आपको बता रहा था कि है ना मजे की बात कि इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया, उलट पुलट बनाया, गलत शलत बनाया, गलत शलत बनाने के बाद भी हो क्या रहा है? टोटल तो आपके पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, 1,89,700। बच्चे भी जब एग्जाम के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो होता क्या है? वो कहेंगे कि अरे भाई तेरा कितना आया? 1,89,700। अच्छा ठीक है, मेरा भी यार 1,89,700 आ रहा है। आइटम इधर की उधर लिख रखी है, क्वेश्चन बाद में जब टीचर चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि यार कैपिटल का बैलेंस आप लोगों ने कहां लिखा हुआ भाई? क्रेडिट की जगह पे आपने डेबिट में लिखा हुआ है, या ड्राइंग का बैलेंस आप लोगों ने डेबिट की जगह पे क्रेडिट में लिखा हुआ है। आप लोगों के पास असेट्स का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, आप लोगों ने क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो सारा गलत है। तो टीचर जो है उस क्वेश्चन को गलत करेगा। एक बच्चे को 5 में से 5 मार्क्स मिल रहे हैं, एक बच्चे को 5 में से 2 मार्क्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू जस्ट शिफ्टिंग इन द डेबिट कॉलम और द क्रेडिट कॉलम जो आप लोगों ने प्लेसमेंट की है। कुछ आइटम की आप लोगों ने अगर ठीक आइटम्स की प्लेसमेंट कर दी तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स आप लोगों को 1 और 2 मार्क्स दे देगा, पर बाकी क्वेश्चन तो गलत हुआ ना, ठीक है। तो केवल इस टोटल के उसमें आंसर को सोच के कि यार टोटल मेरा ठीक आया है तो मेरा क्वेश्चन भी ठीक है, इस बात की गलतफहमी में मत रहना। यहां गड़बड़ हो सकती है, तो आप बच्चों को जो मैंने 10 आइटम्स बताई थी उस 10 आइटम्स को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो। एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग अगर भूल गए हो तो उसको वो चीज आपके याद आ जाए क्या की थी। पहले हमने कहा था कि असेट्स, पहले नंबर पे आपको बताया था कि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। चेक कीजिएगा कि जितनी भी असेट्स है,
असेट्स, चाहे वो कैश है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो परचेज है, परचेज का बैलेंस आप लोगों को अलग बताऊंगा, चाहे वो डेटर्स है, चाहे आप लोगों के पास और कोई भी आइटम है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, बैंक है, वो सब असेट्स है आपके पास। उनका सबका बैलेंस आप लोगों ने डेबिट बैलेंस लिखना है, डेबिट के कॉलम में लिखना है। लायबिलिटी जितनी भी होंगी, लायबिलिटीज जितनी भी होंगी, उन लायबिलिटीज को आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे ही लिखना है। उसके बाद आपको बताया था कि परचेज, परचेज का बैलेंस हमेशा हमेशा आपके पास डेबिट रहेगा। परचेज के बाद आपके पास परचेज रिटर्न इसके साथ ही लिख लो, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। परचेज जब भी आएगा आपके पास, जैसे परचेज यहां पे है तो परचेज का बैलेंस डेबिट में लिखा हुआ है, ओके है, ठीक है, बढ़िया है। अगर परचेज रिटर्न, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस उसने कहां लिखा हुआ था, उसने क्रेडिट में लिखा हुआ था, फिर हमने डेबिट में शिफ्ट किया। अब रिटर्न सॉरी उसका परचेज, हाँ यहां पे एक बैलेंस गड़बड़ था, कौन सा बैलेंस गड़बड़ था, रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस गड़बड़ था, उसने डेबिट में लिखा हुआ था, हम लोगों ने फिर क्रेडिट में किया, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट में आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास सेल, सेल जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है, सेल को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्रेडिट होगी। सेल रिटर्न आप लोगों के पास फिर इसका रिवर्स, सेल रिटर्न आपके पास डेबिट होगा। ये आइटम आप लोगों को क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने, चलिए कैपिटल की बात कर लेते हैं, कैपिटल का बैलेंस हमेशा हमेशा आपके पास क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में ही शो होगा। ड्रॉइंग का बैलेंस आप लोगों के पास, ड्रॉइंग का बैलेंस हमेशा आपके पास डेबिट होगा। और जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और जितनी भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये कितनी आइटम आप लोगों के पास होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आइटम आप लोगों ने अगर याद रख ली, अपने दिमाग में बिठा ली, तो फिर ट्रायल बैलेंस को बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस, वैसे बैलेंसेस आप लोगों को दे रखी हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसमें आप लोगों को मैंने एक बात वहां पे समझाई थी कि क्लोजिंग जो स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक को आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना होता। भले ही हमारी असेट्स है, लेकिन क्योंकि ये अभी तक एडजस्टेड नहीं हुई है, हम लोगों ने इसका कोई बैलेंस नहीं निकाला होता, ये आप लोगों के पास फाइनल अकाउंट बनाते हुए चेक होगी। और फाइनल अकाउंट बनाते हुए जब चेक होती है तो ये इसके लास्ट में लिखी जाती है और फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट होती है। फाइनल अकाउंट मतलब जो आप लोगों के पास बिल्कुल लास्ट के चैप्टर्स हैं, 22nd और 23rd चैप्टर जो आप लोगों के पास है, तो जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के जो टॉपिक आप लोगों के पास हैं, उनके अंदर आप लोगों का ये क्लोजिंग स्टॉक का आइटम्स बाद में यूज होगी, जब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक या और डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होंगी, जब आप एडजस्टमेंट वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये यूज होगा। फिलहाल के लिए while making the only and only trial balance, you will not use the closing stock. If it is given to you in the information, then you will not use in trial balance. You will keep this closing stock outside the trial balance. आप लोगों को बिल्कुल आखिर में रख देना है, बस क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने यहां नहीं डालना, डेबिट के और क्रेडिट के कॉलम में। ये 10 आइटम याद कर लीजिएगा। ये बातें याद रहते ही आप लोगों को सारी एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज कहां पे फिट होनी चाहिए। और जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आपका डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस डेफिनेटली इसका टोटल आप लोगों के पास बिल्कुल इक्वल आएगा और आप लोगों का ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल ठीक बन जाएगा। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस में अगर किसी इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने कोई ड्राफ्टिंग की हुई है तो उसको आप रीड्राफ्ट यानी कि उसको ठीक कैसे करोगे, तो ये आइटम्स आप लोगों के पास है। बस ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के अंदर कुछ एरर्स का टॉपिक भी आप लोगों के पास ट्रायल बैलेंस में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इससे रिलेटेड फिर भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी आप लोगों के पास वहां पे डिस्प्ले में थंबनेल पे हमेशा रहेगा, तो वहां फोन पे भी डायरेक्टली आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम आप लोग मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड आ रही है किसी भी तरह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।